वेद प्रचार मंडल की ओर से डॉक्टर निरोत्तमा मौदगिल, एसोसिएट प्रोफेसर, मालवा सेंट्रल कॉलेज ऑफ एजुकेशन लुधियाना को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित करने हेतु आज एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता श्रीमती कुसुम आहूजा, वेद प्रचार मंडल की प्रांतीय अध्यक्षा एवं रिटायर्ड प्रिंसिपल, राजकीय कन्या महाविद्यालय लुधियाना ने की। समारोह का आरंभ प्रार्थना के साथ हुआ और इस अवसर पर श्री अरुण भारद्वाज, रिटायर्ड चीफ मैनेजर यूको बैंक ने एक प्रभु भक्ति का भजन सुनाकर के सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। डॉक्टर निरोत्तमा मौदगिल जहां शिक्षा के क्षेत्र में और लेखन के क्षेत्र में उन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है, वहां वो बहुत सारी सामाजिक, शैक्षणिक एवं धार्मिक संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। वेद प्रचार मंडल के साथ उनका संबंध 2006 से आरंभ हुआ, जब वेद प्रचार मंडल ने महाविद्यालयों में वेद प्रचार का कार्यक्रम आरंभ किया। उनके द्वारा दी गई सेवाओं के अंतर्गत ही वेद प्रचार मंडल आज ऊंचाइयों के शिखर पर है। उन्हें मंडल की ओर से प्रशस्ति पत्र श्रीमती कुसुम आहूजा एवं अन्य अतिथियों ने भेंट किया। उनके परिवार के सभी सदस्य इस अवसर पर उपस्थित रहे। मंच संचालन करते हुए श्रीमती मोनिका अरोड़ा, डीएवी स्कूल भाई रणधीर सिंह लुधियाना, डॉक्टर निरोत्तमा को उनके गुणों का वर्णन किया और कहा कि उन्होंने अध्यापक के रूप में ऐसे ही कार्य किया जैसे कि माता पिता अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं। उनके साथ उनका संबंध बहुत पुराना है, तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी सदस्यों का, पदाधिकारियों का सहयोग रहा। उन सब का भी धन्यवाद किया गया। शांति पाठ के साथ वेद प्रचार मंडल द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। हमारे लिए ये परम सौभाग्य का विषय है कि अपने जादुई व्यक्तित्व में ये सब विशेषताएं समेटे हुए आज हमारे बीच में डॉक्टर निरोत्तमा मौदगिल जी विशेष रूप से पधारी हैं। मैम हाल ही में 33 वर्ष की अध्यापन को समर्पित एक शानदार पारी के बाद मालवा सेंट्रल कॉलेज ऑफ एजुकेशन लुधियाना से बतौर एसोसिएट प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हुई हैं। मैं चाहूंगी कि करतल ध्वनि के साथ स्वागत किया जाएगा। अपने ज्ञान, सृजनात्मक लेखन व सामाजिक सरोकारों के प्रति प्रतिबद्ध मैम का जुड़ाव कई संस्थाओं से रहा है। वेद प्रचार मंडल से भी मैम लंबे अरसे से जुड़ी हुई हैं। बस इसी भावनात्मक लगाव और जुड़ाव को दर्शाते हुए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अब मैं श्री रोशनलाल आर्या जी से, जो कि वेद प्रचार मंडल के महासचिव हैं, उनसे और श्रीमती कुसुम आहूजा जी से आग्रह करूंगी कि वे डॉक्टर निरोत्तमा मौदगिल जी को बुके देकर उनका स्वागत करें। मैं सम्मानित करते हुए आप सर आगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं श्री रोशनलाल आर्या जी से आग्रह करूंगी कि वे कार्यक्रम का विधिवत आरंभ प्रार्थना से करें। वेद प्रचार मंडल की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम गायत्री मंत्र से आज इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं।
भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन करे रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारे बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। भगवान हमारे बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव, यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम अग्ने नय सुपथाराय, अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। युयोधस्म जुरान् मेनो भूयिष्ठान्ते नाम उक्तिं विधेम। मैं परमपिता परमात्मा से आज के इस कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने ऋग्वेद से उद्धृत इन वैदिक मंत्रों से कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। निरुपमा मैम मेरे बगल में बैठे हैं। मैम के साथ मेरे कुछ छुए अनछुए संस्पर्श हैं, जिन पर मैं थोड़ी रोशनी डालना चाहती हूँ। शानदार सशक्त लेखिका, साधारण व्यक्तित्व, असाधारण गुण, ये दोनों शब्द विरोधी हैं, लेकिन मैम जितनी साधारण दिखती हैं, असाधारण गुणों की स्वामिनी है। असाधारण गुण, उदार और उदात्त व्यक्तित्व की स्वामिनी श्रीमती निरोत्मा मोदगिल जी मेरे लिए आदर्श रही है। मुझे लगता है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके ही पुण्य प्रताप के कारण हूँ। मैडम के साथ मेरा नाता 1993 से है, जब मैं डीडी जैन कॉलेज में इनकी विद्यार्थी थी। उसके बाद मुझे अध्यापन से जोड़ना मैम को शायद याद नहीं है। हम रास्ते में मिले थे और मैं बीएड की परीक्षा देकर घर लौटी थी, तो मैम ने मुझे कहा कि तुम डीएवी में क्यों नहीं ट्राई करते। तो मैंने कहा मैं तो आज ही बीएड की परीक्षा देके लौटी हूँ, मुझे कौन रखेगा, तो नया रिक्रूट कौन रखना चाहेगा। तो मैम ने कहा कि आप चले तो जाओ, इंटरव्यू दे दो, देखी जाएगी, जो होगा सो देखा जाएगा। उसी दिन से अंगद की तरह पैर जमाया है संस्था में, अब तक वही हूँ। मैम आपकी कृपा है, आपने राह दिखाया। अध्यापन से जोड़ना, साहित्यिक अभिरुचियों से जोड़ने का कार्य मैम ने ही किया। समय समय पर मिला हुआ आपका मार्गदर्शन, सहयोग, जीवन के प्रति दृष्टिकोण और नई सोच, इन सब बातों के लिए मैं मैडम आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज भी एक बच्चे की तरह, एक विद्यार्थी की तरह, जहां पर भी कहीं लिखने में अटक जाऊं, डिबेट है, डेक्लामेशन है, बड़ी अनौपचारिक तरीके से मैं मैम को फोन कर देती हूँ, मैम यहाँ अटक गई, इसको बताओ। अगर कुछ लिख लिया तो मैम इसको देख लो। जब ये देख के कुछ हल्का सा भी शब्द लिख देती हैं, हल्का सा इशारा कर देती है, वो मेरे लिए ग्रीन सिग्नल हो जाता है। मैं कहती हूँ बस अब आपने कह दिया तो ठीक है मैम। तो मेरे लिए इनकी हस्ती वो मैं ही जानती हूँ, उन्हीं पलों की मैं बात कर रही हूँ। मैडम के औपचारिक जीवन परिचय की यदि बात करूं तो आपका जन्म 22 जुलाई 1965 को थानेसर कुरुक्षेत्र में पिता जय श्री कृष्ण शर्मा, जो कि बिजली बोर्ड से एक्सियन थे, माँ सुशीला शर्मा जी के घर हुआ। बचपन से ही कविता पढ़ना, डिबेट और मंचीय अनुभव लेकर आपने अपने व्यक्तित्व को निखारा है।
अपने अध्यापकों से विशेष रूप से प्रेरित मैम ने उच्च शिक्षा ग्रहण की और 18 अप्रैल 1992 में श्री संजय कुमार मौदगिल जी से विवाह सूत्र में बंधी मैडम ने अपने अध्यापन का सफर 1992 में जैन कॉलेज किदवई नगर से शुरू किया। तत्पश्चात 1997 में मालवा खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में अपनी सेवाएं बतौर एसोसिएट प्रोफेसर देती हुई रिटायर हुई हैं। घूमने फिरने की शौकीन, पढ़ने लिखने में प्रवृत्त मैडम की किन किन खूबियों की मैं चर्चा करूं, बात करूं। रिश्तों को निभाने का सलीका कोई सीखे तो इनसे सीखा जा सकता है। कट्टर आर्य समाजी परिवार से घोर सनातनी परंपरा के बीच सेतु बनाकर उसके बीच रिश्तों को निभाने की कला अगर कोई जानता है तो वो मैम जीवंत उदाहरण के रूप में सामने बैठी हैं। संगीत की समझ इनकी आप उसकी कोई चर्चा कर ही नहीं सकते, बहुत समझ है। बिंदास, अगर साधारण है, सरल है, सहज है, लेकिन अगर किसी सिद्धांत पर अड़ जाए तो मैम अकाट्य तर्क से सबको निरुत्तर कर देती है, ये इनकी विशेषता है। सरलता, ये सब उनके व्यक्तित्व में समाया है। सहजता, सरलता और समय की धारा के साथ बहना इन्होंने सीखा है। आपने गीत सुना होगा, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जब भी आप हताश हो या आपके मन पे बोझ है, आप एक बार मैम से बात कर लीजिए। इतना बढ़िया परामर्श आपको देंगी कि ऐसे लगेगा कि उनकी खनखनाती हंसी में आपका सारा तनाव, आपकी चिंताएं तिरोहित हो जाती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा इनके साथ ऐसा संबंध रहा है। मैं मैडम को बड़ी सूक्ष्मता से देखती हूँ। जहां तक उनकी संतानों की बात की जाए तो ज्योतिरादित्य और विभू दोनों ही मेरे छात्र रहे हैं और दोनों के संस्कारों पर परिवार की, खास तौर पर मैडम के व्यक्तित्व की छाप देखी जा सकती है। कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ एक सफल महिला के पीछे आपके सफल वकील पति श्री संजय कुमार मौदगिल जी का हाथ भी मैं देख सकती हूँ और साथ भी देख सकती हूँ। मैम पीछे अगर हटते हैं एक कदम तो सर उनको 10 कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं। ये मैंने पर्सनली महसूस किया। कभी कभी मैम जब अपने बारे में चर्चा करती हैं तो इनके व्यक्तित्व की साफ गोई, पारदर्शिता, स्पष्टता को देखकर सब मुरीद हो जाते हैं। यहाँ तक कि मैडम को सुनना मुझे सत्संग जैसा लगता है। खासतौर पर मैंने महसूस किया कि जब भी टीचिंग प्रैक्टिस लगती है तो इनकी छात्राएं हमारे स्कूल में आती हैं, तो जब भी किसी बच्चे से कह दो ना कि आप मैम को जानते हैं, तो बच्चों की आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। फिर उनको कहो कि मैम को जाके मेरा नमस्कार कह देना, तो वो इतना उत्साहित हो जाती है। तो मुझे समझ में आता है कि इनका अपने छात्रों के साथ कितना सुंदर नाता होता होगा। ये कितना सरलता से उस नाते को निभाती रहती है। खासतौर पर मेरे लिए मैडम के विद्यार्थियों से जब भी मिलो तो एक अजीब सी चमक उनकी आंखों में मुझे देखने को मिलती है, और ये चमक मैडम की अपने काम के प्रति ईमानदारी, ज्ञान की पराकाष्ठा और सृजनात्मकता के कारण ही दिखती है। बच्चों की आंखों में उनके प्रति सत्कार और आदर मैडम की कर्मठता का ही प्रतीक है। मैम आपके इस सामंजस्यपूर्ण सुंदर कलात्मक जीवन को मैं नमन करती हूँ। आपका जीवन बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए अनुकरणीय है। एक तो उदाहरण मैं ही बैठी हूँ यहाँ पर। मैं आपके सफल स्वस्थ भावी जीवन की कामना करती हूँ। मेरे ख्याल में जोरदार तालियों के साथ जैसे कोई बल्लेबाज एक अच्छी पारी खेल के वापस पैवेलियन लौटता है नई ऊर्जा के साथ अगली पारी शुरू करने के लिए, तो मैम ने भी जिंदगी की क्रीज पर बहुत चौके छक्के लगाए हैं। अब वो एक अविजित सुंदर पारी खेलकर हमारे बीच में आ रही हैं। तो मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बुलाना चाहूंगी श्री अरुण भारद्वाज जी को कि वे मंच पर आए और एक सुंदर सी प्रार्थना हम सबको मन की शक्ति देना ये प्रस्तुत करेंगे। सर आपसे निवेदन है, आए। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें।
हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। अब शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। भेदभाव अपने दिल से साफ कर सकें, दूसरों से भूल हो तो माफ कर सकें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर, साथ दे धर्म का चले तो धर्म पर। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों को जय से पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना। थैंक यू सर, आपने आध्यात्मिकता का एक आगाज किया और एक मानसिक बल की तरफ हमें प्रेरित किया आगे बढ़ने के लिए। अब मैं आग्रह करूंगी श्री रोशन लाल आर्य जी से, जो कि वेद प्रचार मंडल के महासचिव हैं, कि वे आए और उनके जादू के पिटारे में कुछ है। इनको नाम दिया है इन्होंने सरप्राइज का। हाँ, सर चाहते हैं कि इसे खोला जाए अभी। ये तो मैजिक बॉक्स है। ये पढ़िए। हाँ, ये उत्सुकता के पल हैं। अच्छा, इसमें एक पर्ची निकली है, उसमें ऐसा क्या है? मैम अपने भाव संस्मरण जो भी कुछ कहना चाहिए। इसमें रोशन लाल आर्य जी ने एक प्रतियोगिता रखी है उसके लिए। इस बॉक्स में पर्चियां हैं, एक एक पर्ची में एक एक प्रश्न है। जो सही उत्तर देगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। इसे आप अपने ढंग से संचालन कर सकते हैं। अच्छा, आप प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आह्वान भी कर सकते हैं। वो तो मैं सबसे कहूंगी कि आप इतना समय निकाल के आए हैं तो प्रतियोगिता में जरूर भाग लेना चाहिए। एक सदस्य को एक प्रश्न पूछें और यदि उत्तर ना मिले तो बाकी सभी से प्रश्न फिर से करें। जो सही उत्तर देगा पुरस्कार उसी ही देंगे। अब मैं डिब्बी को खोलूंगी। खोलिए। ये सारा मैं नहीं करना। हाँ, एक एक निकाल के आप प्रश्न पढ़ो। अच्छा जी, गायत्री मंत्र का जो गायत्री मंत्र के कोई 2 संदेश। हाँ जी, बताइए। ये तो हमें गायत्री मंत्र में बुद्धि मांगती है। एक तो हमने परमात्मा से बुद्धि मांगी है और परमात्मा कर्ण कर्ण में व्यापक है। ये भी एक गायत्री मंत्र से ही हमें पता चलता है। नेक्स्ट कोई और? गायत्री मंत्र से हम अपनी बुद्धि को पवित्र कर सकते हैं। यदि हमारी बुद्धि पवित्रता है, दुनिया में हर एक काम अपनी बुद्धि से ही होते हैं। बुद्धि ठीक है, गायत्री मंत्र का जाप करते रहेंगे, बुद्धि पवित्र रहेगी। बुद्धि के साथ ही सारे काम होते हैं। दो संदेश इसके कोई? हाँ जी। जो सब सुखों का दाता परमेश्वर जिसकी उपासना हमें जरूरी करनी चाहिए, हमें उसी से अपनी बुद्धि। दूसरा, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है। लो जी दीदी। जो नमन करने योग्य है, वरण्य योग्य है,
उसी की उपासना करनी चाहिए। और कोई? चलिए आपके पास सूजी की दे दीजिए आप। आइए देखिए, गायत्री मंत्र में मैं बता देता हूँ कि परमात्मा है, ये पहला संदेश है, वो एक है, ये दूसरा संदेश है, ओम उसका नाम है, ये तीसरा संदेश है। भूर का जप के माध्यम से, तो मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, नेक्स्ट करिए आप। एक प्राइज उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए है जिसने लाल रंग का कुछ पहना हो। ये सूट हो सकता है, आपके जूते हो सकता है, एनीबॉडी? वो सूट वाले बैठे हैं, उनके पास पूरा सूट है। हाँ ये लो, जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार। आइए हाँ जी। 3 अनादि सत्ताएं, 3 अनादि सत्ताएं, जिसका जन्म नहीं होता ना मृत्यु होती है, जो जन्म नहीं लेती ना ही मरती हैं। एक हाँ जी, कंबाइंड फिर किसको? कंबाइंड नहीं, एक आदमी खड़ा, हाँ जी बोलो। और 3 बोल, 3 बतानी है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ हैं? जीव, हाँ जी बोलिए। मिथिलेश जी बोलना, हाँ जी, मिथिलेश जी। हाँ, आइए भुवनेश को। भुवनेश जी का कांग्रेचुलेशंस। एक प्राइज उस व्यक्ति के लिए जिसके पास 2 रुपए का सिक्का है। एनीबॉडी? आइए जी, आइए अरुण भारद्वाज जी। बस ये आप तो जो पहले आ गए वो हो गए। कांग्रेचुलेशन। 2 हैं। अच्छा 2 ठीक है, चलो है? करो। हाँ एक है जी, यजुर्वेद में कितने मंत्र हैं और कौन से ऋषि के माध्यम से यह वेद सृष्टि में प्राप्त हुआ? नंबर ऑफ मंत्रा इन यजुर्वेद, जिसने बताना वो खड़ा हो जाए, वो फिर नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, ऐसे नहीं। हाँ जी, एनीबॉडी? ये टफ क्वेश्चन है। यजुर्वेद में कितने मंत्र हैं और कौन से ऋषि के माध्यम से यह वेद सृष्टि में प्राप्त हुआ? अगला चले। ये नहीं है, चलो मैं बताता हूँ आपको। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में 10,599, यजुर्वेद में 1875, सामवेद में 1975 और 5,977 अथर्ववेद में। अग्नि, वायु, अग्नि, वायु, आदित्य एंड अंगिरा, ये 4 ऋषियों के माध्यम से वेद में प्राप्त हुए। नेक्स्ट, इसका इनाम भी बड़ा था ये। नहीं मुझे नहीं। भारत का 29वां राज्य कौन सा बनाया गया? 29 स्टेट्स बनी है, जो 29th बनी है वो कौन सी है? हाँ जी, नहीं नहीं नहीं। एनीबॉडी? हाँ जी, यस यस, आइए। संजीव गुप्ता जी। और इनकी खासियत ये है कि पिछले दिनों मैंने इनको कहा कि भी वो एक जो स्कूलों में जो कार्यक्रम है उसका जो उनका रिफ्रेशमेंट का जिम्मा आपका। साथ साथ में ज्ञान भी मिल रहा था और सर ने इसको प्लान इसी तरीके से किया था कि हमें इसके साथ साथ वेदों का ज्ञान भी हो सके। तो ये एक अच्छा मतलब खेल भी कह सकते हैं, गतिविधि कह सकते हैं।
तो कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर में बढ़ते हुए मैं वेद प्रचार मंडल की माननीय अध्यक्षा श्रीमती कुसुम आहूजा जी, जो कि रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट कॉलेज से और सौम्यता की मूर्त हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, उनसे आग्रह करूंगी कि वे निरोत्मा मैम द्वारा वेद प्रचार मंडल के लिए किए गए योगदान और उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए प्रशस्ति पत्र पढ़ें। तो जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। बुलबुल जी को वेद प्रचार मंडल संस्था हेतु किए गए उत्कृष्ट कार्य, निष्ठा और समर्पण के लिए ये प्रशस्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। आपका जीवन एक प्रेरणा का प्रतीक है, जिसमें आपने न केवल साहित्य के क्षेत्र में अपनी अनमोल सेवाएं दी, बल्कि संस्था के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण से हमें हमेशा मार्गदर्शन भी प्रदान किया। आपके अथक प्रयासों और कार्य क्षमता ने इस संस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपकी सौम्यता, शालीनता और आपके हर कार्य में दृढ़ निष्ठा ने हमें सभी को प्रेरित किया। आपका साथ हमारी संस्था के लिए एक अनमोल धरोहर है। आपके विचारशील दृष्टिकोण, लेखन के प्रति आपकी प्रतिबद्धता और आपके द्वारा किया गया सहयोग हमारे संगठन को निरंतर उन्नति की दिशा में आगे बढ़ाता चलता है। साहित्य सृजन के क्षेत्र में अभी तक आपकी 9 पुस्तकें, हिंदी से पंजाबी में अनुवादित 3 पुस्तकें, लगभग 20 पुस्तकों पर समीक्षा विविध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने के साथ 15 लेख जर्नलिज्म में प्रकाशित हो चुके हैं। काइंडली क्लैप फॉर दैट। समय समय पर विविध साहित्यिक संस्थाओं के द्वारा आपको सम्मानित भी किया गया है, जिनमें से पंजाब हिंदी साहित्य पुरस्कार, श्रेष्ठ उपन्यास पुरस्कार, हिंदी साहित्य परिषद द्वारा श्रेष्ठ कहानी पुरस्कार आदि से सुशोभित किया गया है। नेत्रहीन छात्र छात्राओं के लिए पाठ्य पुस्तकों की ऑडियो तैयार करने पर विशिष्ट पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। AFM रेडियो लुधियाना और दूरदर्शन जालंधर के विविध कार्यक्रमों में प्रसारण के साथ संगोष्ठियों का आयोजन कर चुके हैं। आपने न केवल अपने ज्ञान और अनुभव से हमें समृद्ध किया, बल्कि हमारी संस्था के हर सदस्य को आपने कार्य के प्रति एक नया दृष्टिकोण और समझ प्रदान की। आपका योगदान हमारे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत है। हम इस प्रशस्ति पत्र के माध्यम से आपके अद्वितीय योगदान के लिए हार्दिक आभार ज्ञापित करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ जो मैडम में हैं, तो इनकी मैनेजमेंट में 6 मंथ्स का टाइम इनको और दिया है, तो रिटायरमेंट नहीं है आपकी अभी। थैंक यू सो मच। श्रीमती कुसुम आहूजा जी, जो कि अध्यक्षा हैं, उनको बुलाना चाहूंगी कि वे मैम को सम्मानित करें। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम कि इस क्षण के साक्षी बन रहे हैं। प्रशस्ति पत्र के साथ साथ एक पुस्तक, एक ग्रंथ भी प्रिंट किया जा रहा है। साथ होंगे या फिर अपने अध्ययन अध्यापन को लेकर होंगे। हम सब चाहते हैं कि उन अनुभवों को सुना जाए, आपके मन की बात सुनी जाए। तो अब आपसे मुखातिब होंगी निरोत्मा मैम। सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासु। सबसे पहले मैं उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिसने यह मुझे अनमोल जीवन प्रदान किया और मानव जीवन देने के उपरांत
विद्या प्रदान की और विद्या देने के उपरांत बुद्धि प्रदान की कि उस विद्या का उपयोग किया जाए, और इतनी शक्ति दी कि मैं सामाजिक कार्य, अपनी नौकरी का कार्य और परिवार का कार्य कर सकूं। सबसे पहले आज इस सभा में उपस्थित हमारी पूज्य, हमारी मार्गदर्शक और हमारी सम्मानीय मैडम कुसुम आहूजा जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये हमारे लिए एक मोटिवेशनल फोर्स हैं। अगर मैं आर्य जी गलत नहीं हूँ तो ये सारा कार्यक्रम इन्हीं के दिमाग के ऊपर है, क्योंकि मैंने मैम से जस्ट एक बात की थी कि मैम मैं रिटायर हो रही हूँ, तो मैम ने आर्य जी को कहा होगा कि हमने निरोत्मा जी के उसके लिए पार्टी आयोजन करनी है। तो इसके हमेशा ही मैम जो हैं वो नए नए विचारों से, अपने संदेश से और अपनी कार्य पद्धति से हमें प्रभावित करती रही हैं। तो इसके पश्चात रोशन लाल आर्य जी, जिनसे आप सभी परिचित हैं, जिनके बारे में कहने में शायद शब्द भी शर्मा जाते हैं कि वो इतना काम करते हैं और वो सारा कार्य चुपचाप करते हैं, बिना कोई क्रेडिट लिए करते हैं। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मोनिका, जो कि मेरे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कह रही हैं, सचमुच मुझे भी सुनना मोनिका अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं पता था कि इतनी अच्छी अच्छी बातें भी हैं। तो मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ। और इसके अतिरिक्त आप सभी जो इस पल को सुखद बनाने के लिए अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, मैं सचमुच दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करती हूँ। और सचमुच प्रेम मैम, मुझे आपको देख के यहाँ पे बहुत खुशी हुई, सर को देख के, क्योंकि मैंने जो कार्य क्षेत्र की शुरुआत है वो डीडी जैन मेमोरियल कॉलेज से हुई थी। और प्रेम मैम मेरे पहले एचओडी थे, जिन्होंने सचमुच मुझे उंगली पकड़कर ये सिखाया था कि पढ़ाया कैसे जाता है। क्योंकि अब तक तो हम सिर्फ पढ़ते ही आए थे, बीए कर ली, एमए कर ली, पीएचडी कर ली, बीएड कर ली, एमएड कर ली, सब पढ़ना ही था। लेकिन पढ़ाना कैसे होता था, मैं अगर आपके सामने मैं ये स्वीकार करूं तो पहली बार जब पढ़ाने गए तो टांगे कांपती थी, डर लगता था, ये लगता था कि बच्चे आगे से कैसे रिएक्ट करेंगे, बच्चों को कंट्रोल कैसे करना है। पर हमेशा मैम ने हौसला बढ़ाया, नहीं बस तुम्हें अपना सब्जेक्ट आना चाहिए, बाकी परवाह मत करो, बस तुम्हें अपना सब्जेक्ट आना चाहिए, बच्चे सुन लेते हैं। तो आपके ये शब्द आज भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। कभी भी मेरी टांगें कांपती हैं तो मैं वही उन्हीं शब्दों को याद करती हूँ कि आपको अपना विषय अच्छे से आना चाहिए तो सामने वाला आपका सम्मान करता है। और मैं अपनी सेवाएं दे पाई तो इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो मेरे परिवार का, और परिवार में सबसे बड़ा योगदान मेरे पतिदेव का रहा है। जानते हैं, वो सारे इस बात से परिचित हैं कि अगर इनका साथ ना होता तो मैं आज इस समय आपके सामने बैठी ना होती। इन्होंने ना केवल मेरा हौसला बढ़ाया, ना केवल मुझे सुविधाएं प्रदान की, बल्कि पारिवारिक जिम्मेवारियों में भी मेरा हाथ बटाया। मैं आज भी इनको कहती हूँ कि अगर आप ना होते तो मुझे जूते मारते, क्योंकि जितना इन्होंने मुझे संभाला, मैं हमेशा हर किसी को यही कहती हूँ, क्योंकि मेरे पास पढ़ने वाली ज्यादातर लड़कियां होती हैं, तो मैं अगर उनको आशीर्वाद देती हूँ तो वो मेरे पारिवारिक जीवन के बारे में पूछती हूँ, तो मैं हमेशा उनको ये कहती हूँ कि बेटा मैं तुम्हारे लिए हमेशा यही विश करती हूँ कि जैसा पति मुझे मिला है ऐसा पति तुम्हें भी मिले। इससे ज्यादा मेरा ख्याल है कि मैं अपने पति के विषय में और कुछ नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि इतने सहयोगी, इतने सहनशील, कोई भी बात पूछो उसमें अपनी राय देने वाले, कोई भी काम करना है तो उसके लिए सहयोग देने वाले,
कहीं भी जाना है तो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले। तो मेरी पुस्तक में मैंने लिखा भी था कि भारत में हालांकि यह प्रार्थना की जाती है कि हमें 7 जन्मों का साथ मिले, लेकिन मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इनका जन्म जो है वो 700 जन्मों तक मिले। तो मैं आज सबके साथ ये बातें कभी मैं इनको नहीं कह पाई, आपके सामने कह रहे हैं। कभी भी नहीं कह पाई इतना खुल के। तो आज मैं सबके सामने ये स्वीकार करती हूँ कि ये जीवन इतना सुखद ना होता यदि आपका सहयोग ना होता। और आपके मेरे बच्चे दोनों यहाँ पे उपस्थित हैं। छोटा बेटा बीमार होने की वजह से नहीं आ पाया, बड़ा बेटा और उसकी पत्नी जो है वो यहाँ पे उपस्थित हैं। बहू के रूप में सचमुच मुझे बेटी मिली है, क्योंकि मेरे पास एक बेटी की कमी थी। बहुत ही प्रसन्नचित, घर में रौनक लगाने वाली, अगर चुपचाप बैठ जाओ क्या हुआ आपको आके खुद ही पूछने वाली। मतलब वैसे कहते हैं कि बच्चों की तारीफ ज्यादा नहीं करनी चाहिए कि बिगड़ जाते हैं पर सचमुच उसकी हंसी से ही हमारा घर महकता है। वो बच्चों को बुलाती हुई एक कमरे से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और सबको पूछती हुई, बुलाती हुई, सम्मान देती हुई, प्यार देती हुई जब मेरे घर में चहकती है, महकती है, तो सचमुच में मुझे लगता है कि मेरे घर में बहार आ गई है। तो बिटिया मैं आपका भी सचमुच में धन्यवाद करती हूँ। मेरे बच्चों ने भी मेरा हमेशा सहयोग दिया। मुझे कोई तकनीकी जानकारी में मेरा हाथ थोड़ा सा कमजोर है, तो उनको कभी भी उठा के पूछती हूँ कि बेटा कैसा करना है। कुछ भी इनसे पूछो, इनसे राय मांगो, क्योंकि हर पीढ़ी, हर नई पीढ़ी को अपनी पुरातन पीढ़ी से ज्यादा ज्ञान होता है, ये मैं मान के चलती हूँ। उसका कारण क्या है? उसके पास अपने बुजुर्गों के अनुभव होते हैं और अपना उनका ज्ञान होता है। तो हम लोग ये कहते हैं कि बच्चों को पता नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि उनकी उम्र के अनुसार उनके अनुभव में तो कमी हो सकती है, लेकिन उनके ज्ञान में कमी नहीं होती। ज्ञान में वो हमेशा ही हमारे से एक कदम आगे होते हैं। तो सचमुच मेरे बच्चों ने मेरा पग पग पर साथ दिया है, तो इसके लिए मैं आज इस मंच से बच्चों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि समाज भी आपका सहयोगी होता है। परिवार तो सहयोग करता ही करता है, लेकिन समाज भी आपको पल पल पर, पग पग पर सहयोग देता है। मैं ईश्वर का हमेशा ही इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ और करती भी हूँ। और कभी मैं बात भी करती हूँ तो मैं कहती भी हूँ कि मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिसको अपने जीवन में सचमुच ही बहुत अच्छे लोग मिले। आपकी उपस्थिति इस बात की द्योतक है कि मैंने इतने सच्चे, सुच्चे, तपस्वी और ईमानदार लोग, कर्मठ लोग, जिनके बलबूते पर समाज चलता है, जिनकी ओर समाज देखता है, जिनका अनुकरण समाज करना चाहता है, वो लोग मुझे अपने जीवन में मिले। खराब लोग मेरे जीवन में बहुत कम आए तो वो स्वतः ही चले गए, और मेरा जिनके साथ मेरा इतना लंबा साथ रहा वो सचमुच में ही एक सच्चे मोतियों की तरह थे, जिनकी माला को मैं हमेशा अपने गले में धारण करना चाहूंगी। ऐसे लोग मेरे एक सफर के कारवां में मेरे साथ चलते गए, जिनके साथ जीवन सुखद होता गया। मिथिलेश मैम बैठे हैं, उनके पति बैठे हैं, तो बाकी आप सभी जो इन राहों के मेरे सहयोगी रहे हैं, जो भी कुछ मैंने किया है, पाया है, सचमुच आपके सहयोग से ही पाया है। पुनः मैं उस ईश्वर का, अपने परिवार का और अपने समाज का धन्यवाद करती हुई अपनी वाणी को विराम देती हूँ
और ये आशा करती हूँ कि आप सभी का सहयोग मृत्यु पर्यंत इसी प्रकार बना रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के प्रति उत्तरदायित्व को निभाना हो तो मैम से सीखे। पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच अपनी सृजनात्मक यात्रा को भी अनवरत चालू रखना हो वो भी कोई मैम से सीखे। तो इसी बीच ज्योतिरादित्य और रिया दोनों का मैं इस सभा में स्वागत करती हूँ। थोड़ी देरी से पहुंचे लेकिन पहुंचे, देर आए दुरुस्त आए। तो मैं आप सबका जितने भी आनंद उठाए हैं। अभी रचना आर्या जी ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज पैक में क्विज रखा था और उस क्विज के बाद मैं एक प्रश्न आपसे करता हूँ। व्हाट्स कॉमन बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर्स? Both are well-wisher of new generation. Both are very selfless and जैसे अभी recently ये स्कूल में alumni meet हुई थी। My wife was there. She was the founder teacher of that school. And when they were discussing colleagues, जैसे वो उनके पढ़ाई हुए बच्चे कोई IAS ऑफिसर, कोई डॉक्टर, वेरी हाईली प्लेस्ड है, तो एक ऐसा ही प्रोफेशन है जिसमें बच्चों को जिन्होंने पढ़ा, आप चाहे वो टीचर का लेवल वही रहा हो तो, पर उनके पढ़ाए हुए बच्चे इस लेवल पर पहुंच जाते हैं, दे फील वेरी प्राउड ऑफ दैट। और सेम इज द केस विद द पेरेंट्स। थैंक यू वेरी मच। मेरा एक स्टूडेंट है डॉक्टर करुण खन्ना, वो मेरे पहले बैच का विद्यार्थी था, चुप चुप रहता था, किसी मतलब मध्यवर्गीय परिवार से था, उसकी बाकी के बच्चों के साथ कम बनती थी, चुप रहता था। सिर्फ उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया। हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, जब हम स्कूल में होते हैं तो अगर हम ड्यूटी कर रहे होते हैं तो कई बार ड्यूटी करते करते बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो बच्चों के जीवन को बदलने की ताकत रखता है। तो 20-22 साल उस बच्चे के साथ मेरा कोई संपर्क नहीं रहा। जब वो बच्चा कुछ बन गया उसके बाद उसने ढूंढ ढांढ के मेरा नंबर, उसके बाद मुझे जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी, फिर मेरी मुलाकात हुई। आज वो बच्चा CMC में PM कार्डियोलॉजिस्ट है और बहुत अच्छी सेवाएं दे रहा है, मेरे दिल का विद्यार्थी वही रख रहा है। तो मतलब आपके पढ़ाई में बच्चे कई बार आपके साथ इतना प्रेम रखते हैं, आप कई बार उनको अपनी संतान से भी ज्यादा प्रेम देते हो। उनकी आंखों में वो जो प्यार होता है ना, बस वही आपके इस पेशे की कमाई कह सकते हैं, सच्ची कमाई की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब आगंतुक यहाँ पहुंचे, आप सब मेहमानों ने अपना कीमती समय हमें दिया और इस सभा को इतना सफल और सार्थक करने में बहुत योगदान दिया। कुछ कहने को शेष नहीं बचा है। निरोत्तमा मौलवी जी के संबंध में आप सब वक्ताओं ने जो कहा मैं उसको अनुरोध करता हूँ और वेद प्रचार मंडल से इनका बहुत ही गहरा संबंध रहा है। मुझे उनका वेद प्रचार मंडल के साथ जुड़े पर 2006 मुझे याद है जब हमने कॉलेजेस का शुरू किया, इंटर कॉलेज एक्लेमेशन, उसमें मैडम कुसुमा आहूजा जी चेयरपर्सन थे और आप डायरेक्टर थी और एक विभूति जो इसकी संयोजिका थी डॉक्टर आशा जी, वो आज हमारे बीच में नहीं है और उनके प्रयासों से ये चलता चलता आज ये स्थिति है कि हम जालंधर अमृतसर काफ़ी एरिया जो है वो कॉलेजेस का कवर कर रहे हैं और लगभग 50 कॉलेजेस हर साल उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जहाँ तक वेद प्रचार मंडल का संबंध है, अब समय बहुत हो गया है, मैं इस बारे में कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। जो हमारे मेंबर्स हैं उनका सामूहिक रूप से धन्यवाद करता हूँ और जो आज हमारे गेस्ट हैं मिसेस नमिता राज सिंह जी, जो कि KVM स्कूल में लगभग इन्होंने 20 साल जो है उस प्रांत के हेड हैं, उसके बाद ये प्रिंसिपल भी रहे बदलापुर में, प्रोफेसर उषा अवस्थी जी। और मैं क्या बात बताना चाहूँगा कि टीम बहुत ही डेडिकेटेड है। हम जब बाहर जाते हैं ना, जो टाइम होता है 8 बजे चलना है तो सभी मेंबर 8 बजे ही पहुँचेंगे, 1 या 2 मिनट का फर्क नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमें किसी का वेट नहीं करना पड़ता। कई बार तो 2 गाड़ियाँ जाती हैं, दूसरे को पूछता कहाँ हो, हम तो ये क्रॉस ही करके थी, हम तो लुधियाना से बाहर हो गए हैं। तो ये एक स्थिति है
तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम वेद प्रचार का कार्य करें, जो हम सुनते हैं उसको सुने, उसको अमल में लाएं। तो मैं इसी भावना के साथ हमारे जो और आए हैं संजीव गुप्ता जी, जिनके बारे में बता चुका हूँ, उनका भी धन्यवाद है। और संजीव आहूजा जी, जिनके प्रयासों से आज का ये आयोजन हुआ, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। अरुण भारद्वाज जी, जो कि चीफ मैनेजर रिटायर्ड फ्रॉम यूको बैंक, मेरे अनुरोध पर वहाँ वो आज पधारे और एक भजन भी और एक प्रार्थना भी इसमें रखी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और भी परिवार का पूरे का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने आज हमें ये अवसर दिया। और मैं ये आपकी बात को एंडोर्स करता हूँ कि आइडिया उन्हीं का था, इम्प्लीमेंट आप सब लोगों ने मिलकर इसको किया। आप सबका पुनः धन्यवाद। मिलते रहते बट आज जो इन्होंने अपना समय निकाल करके इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाए, क्योंकि मन संचालन पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, सारा कार्यक्रम उसी पर आधारित होता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप शांति बात और लंच जो है वो आपका इंतजार कर रहे हैं। ओम जय शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आत्मा शांति ओषधया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति देव शांति सामा शांति वेदी। ओम शांति शांति शांति। राधिक ध्वनि। वैदिक विज्ञापन आप सबको सारे एक काम जाएगा बॉबी मिश्रा जी, इन्होंने मेंबरशिप भी ले ली है और इनको मैं शाम को फोन करता हूँ, चल भैया सुबह 8 बजे चल रहा है मेरे घर। अब तक तो 9 नहीं आया, एंड होपफुली 9 होगा भी, चाहे सिंदूर जाना हो, चाहे जलंधर जाना हो, कहीं भी जाना हो। थैंक यू।